अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें ये कहा जा रहा है कि हमने प्रूफ करना है शो दैट द range of projectile is same for complementary angles with examples। अच्छा, प्रॉब्लम को प्रूव करने से पहले कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए एंड आई होप कि आपको वो पहले पता होंगी भी। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिन्हें प्लस करें तो हमारे पास 90 डिग्री आए। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी दो ऐसे एंगल्स जिन्हें जो है हम प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो 90 डिग्री आए। दूसरे लफ्जों में इस तरह से समझ लें, अगर हमारे पास एक एंगल थीटा है तो उसका जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। इसको प्रूफ भी कर देते हैं। मिसाल, एक एंगल हमारे पास 20 डिग्री है तो दूसरी होगी 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70। सबसे पहले तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए एंड आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये ग्राउंड लेवल है और यहां कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम मूव कराते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में और वो इधर आकर पहुंचता है, तो ये इसका लॉन्चिंग पॉइंट है। लॉन्चिंग पॉइंट यानी जहां से हमने इसे फायर किया है और ये इसका टारगेट कहलाता है। दूसरे लफ्जों में समझे, ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। इस इनिशियल पॉइंट से लेकर और ये फाइनल पॉइंट तक का ये जो हॉरिजॉन्टल फासला है इसे कहते हैं रेंज, यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है इसको हम रेंज कहते हैं। और जिस एंगल से ये ऑब्जेक्ट जाता है ये लॉन्चिंग एंगल कहलाती है। मिसाल फर्ज करो ये 30 डिग्री है तो ये एक लॉन्चिंग एंगल है, यहां से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। कह रहा अब अगर इसको हम 30 डिग्री के बजाय इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मिसाल के तौर पर 30 डिग्री की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, 60 डिग्री होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम इसको 30 डिग्री के बजाय 60 डिग्री से फायर करते तो ये जो प्रोजेक्टाइल है वो कितना आगे जाता, आप देखेंगे तब भी उसका टारगेट एग्जैक्टली सेम होगा। दूसरे लफ्जों में हम यूं कहेंगे कि दोनों एंगल्स के लिए रेंज सेम है। 30 डिग्री के लिए भी रेंज सेम है और 60 डिग्री के लिए रेंज भी सेम है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मैंने ये एग्जांपल के तौर पर 30 और 60 लिया है, जरूरी नहीं कि ये 30 और 60 यही एंगल हो,
दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो प्रोजेक्टाइल की रेंज होगी वो हमेशा सेम आएगी। यही चीज जो है ना हमें प्रूफ करनी है। चलें जी, अब इस बात को हम प्रूफ करते हैं। इस तरह से समझ लें कि हम डेटा बना लेते हैं। फर्ज करो हमारे पास एक एंगल है थीटा के बराबर, तो जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगी अंडरस्टूड है वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगी। अब हमने प्रूव क्या करना है, रेंज फॉर थीटा डिग्री इज इक्वल टू रेंज फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा। ये चीज हमने प्रूफ करनी है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज जो इस डिग्री पर आएगी, एग्जैक्टली सेम रेंज जो है ना वो इस डिग्री पर आएगी। इसको हमने मैथमेटिकली प्रूफ करना है। चलें जी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें पता है कि एक प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि रेंज बराबर होती है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां पर वी नॉट जो है ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। और यहां पर थीटा का मतलब जो है ये लॉन्चिंग एंगल है, यानी जिस एंगल से हमने उसको फायर किया है प्रोजेक्टाइल को। हमने प्रूव क्या करना है कि जो थीटा है यानी ये जो एंगल है उसकी जो रेंज होगी और जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेंज होगी वो दोनों की दोनों आपस में बराबर होंगी। यानी समझ लेते हैं कि जो हमारी थीटा के लिए रेंज है ना वो R1 है, और जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो रेंज है वो R2 है। तो यही फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगी वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यही फार्मूला हम ऐसे लिख लेंगे, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। अब देखें ये जी के साथ कैंसल आउट हो रहा है, जो कैंसल आउट हो रहा है उसे मैं कैंसिल कर देता हूं। मिसाल के तौर पर ये जी कैंसिल हो रहा है, ये वाला जी भी कैंसिल हो रहा है, और ये वी नॉट स्क्वायर और ये वी नॉट स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहे हैं। अब मेरे पास जो बच गए वो बच गए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा रूल है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री
माइनस एक्स। तो अगर मैं इस 2 थीटा को x मान लूं, यानी 2 थीटा की जगह x समझ लें, तो आप देखें ये वाला पूरे का पूरा फार्मूला एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाएगा। ये साइन x हो जाएगा और ये साइन 180x माइनस 130। तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2x, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में बराबर है, इसलिए मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं। इससे ये प्रूव हो गया कि हमारी जो रेंज नंबर 1 है वो भी साइन 2x के बराबर है, और जो रेंज नंबर 2 है वो भी साइन 2x के बराबर है। इस तरह से प्रूव हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो प्रोजेक्टाइल की रेंज आएगी वो सेम आएगी। चलें अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। देखें, हमने ये तो प्रूव कर लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है वो बराबर होती है। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि इसी सेम चीज को हमने एक एग्जांपल की मदद से प्रूव करना है। चले एग्जांपल इस तरह से समझ लें, फर्ज करो कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और उसको हम लॉन्च करा रहे हैं दो अलग अलग एंगल से। इसकी लॉन्चिंग स्पीड जो है वो समझ लें कि वो है, डमी स्पीड लिख लेता हूं 20 मीटर पर सेकंड, यानी मेरे पास स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी होगी मेरे पास। अब क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेने हैं तो मैं ऐसे करता हूं, एंगल नंबर 1 जो है मैं 30 डिग्री ले लेता हूं और एंगल नंबर 2 जाहिर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेनी है तो मैं 90 डिग्री से माइनस कर देता हूं 30 डिग्री, जो कि बराबर हो जाएगी 60 डिग्री के। तो फर्ज करो R30 ये 30 डिग्री की रेंज है और R60 ये 60 डिग्री की रेंज है, और हमने मैथमेटिकली ये प्रूव करके दिखाना है कि रेंज ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू रेंज ऑफ 60 डिग्री। रेंज का फार्मूला हमें पता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और इस तरफ भी मैं वही लिख देता हूं, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखें वी नॉट तो हमारे पास 20 है, मैं यहां पर 20 के स्क्वायर लिख देता हूं, और साइन 2 थीटा की जगह मैं 30 डिग्री लिख रहा हूं और जी की जगह लिख रहा हूं 9.8। यहां पर भी मैं 20 के स्क्वायर कर रहा हूं और साइन ये 2 थीटा है, मैंने यहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है, इसको 2 थीटा समझिएगा, साइन 2, और यहां पर मैं लिख देता हूं 60 डिग्री अपॉन 9.8। अच्छा, अब इसको जस्ट हमने कैलकुलेट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये तो हो गया 400 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 और 30 को मल्टीप्लाई करें 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8, ये 400 साइन ये हो जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। अच्छा, अब मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। देखें मेरे पास
एक मिनट मैं जरा कैलकुलेटर को सेट कर लूं। ये मैं लिख देता हूं। पहले तो यहाँ 400 लिख दिया मैंने, और साइन 60 की मुझे वैल्यू पता है कि साइन 60 की वैल्यू है 0.866 अपान 9.8, और ये 400। अगर मैं साइन 120 लूंगा तो भी मेरे पास वैल्यू यही आएगी 0.866। वैसे तो अभी यहां से भी आप टेक्निकली देखें तो प्रूव हो ही गया है, क्योंकि दोनों तरफ वाली टर्म्स बिल्कुल सेम है। लेकिन हम इसको बराबर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये 400, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.866 से, ये मेरे पास आंसर आ जाता है 346.4 डिवाइडेड बाय 9.8। तो क्योंकि ये भी सेम है तो ये 346 डिवाइडेड बाय 346.4 डिवाइडेड बाय 9.8। अच्छा, अब अगर मैं इन्हें डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट एग्जैक्टली सेम आंसर। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आंसर आया था, मैं इसे डिवाइड कर देता हूं 9.8 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 35.5, और ये भी आ रहा है 35.5। तो हमने प्रूव कर लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर एक प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है वो हमेशा बराबर होती है। फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि एट व्हाट एंगल द हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। देखिए यहां पर भी हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें एक पॉइंट को प्रूव करना है। ये फर्ज करो मैंने एक फिगर बनाई है जिसमें यहां एक पॉइंट ए से कोई प्रोजेक्टाइल है जो कि हमने फायर किया है, और वो पॉइंट बी पर पहुंचता है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपका रेंज कहलाएगा, और ये इस मिड पॉइंट से लेकर और ये मैक्सिमम पॉइंट तक ये आपकी हाइट कहलाएगी। अब पूछा हमसे ये जा रहा है कि यहां पर कौन सी एंगल हो, क्या एंगल बनाए, किस एंगल से हम प्रोजेक्टाइल को जो है वो लॉन्च करें कि हमारे पास ये जो रेंज बन रही है और ये जो हाइट बन रही है ये बराबर आनी चाहिए। देखिए बड़ा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है कि आपने रेंज का फार्मूला यूज करना है, क्योंकि हम जानते हैं रेंज का फार्मूला ये वाला है, और हाइट का फार्मूला मैक्सिमम हाइट का फार्मूला ये वाला, ये हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो डेटा में फर्ज करो हमारे पास जो इसकी लॉन्चिंग वेलोसिटी है वो मैं सेम रख देता हूं V0, क्योंकि उसने बताया नहीं है। थीटा भी इसने नहीं बताया। जी की वैल्यू मुझे पता है, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि रेंज इज इक्वल टू हाइट। देखें यहां से हम इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं और इसी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। रेंज इज इक्वल टू हाइट। पहले रेंज का फार्मूला लिख देता हूं। रेंज का फार्मूला क्या है जी? V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अच्छा,
अब देखें, यहां से कुछ चीजें कैंसल आउट हो रही है, उन्हें कैंसल आउट कर देते हैं, जैसे वी नॉट स्क्वायर और ये वी नॉट स्क्वायर, ये दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं, इन्हें मैं यहीं से कैंसिल कर देता हूं। ये जी और ये जी, ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इन्हें भी कैंसिल आउट कर देता हूं। बाकी जो मेरे पास बच जाता है वो बच जाता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फार्मूला जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 cos थीटा साइन थीटा के। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूं, ये जो साइन 2 थीटा कॉस थीटा है, इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई नहीं, कैंसिल आउट नहीं करेगा, बल्कि इसको मल्टीप्लाई होकर ये साइन 4 थीटा आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो 2 है, इस 2 को इस तरफ आकर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 2 to the 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा है, मैं चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं भला, साइन थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो मैं ऐसे कर सकता हूं 4 साइन थीटा, बल्कि साइन थीटा नहीं लिखा, थीटा लिखता हूं और यहां लिखता हूं साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अच्छा, अब देखें, अगर एक साइन थीटा को काट दें तो यहां पर मेरे पास बचता है 4 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। Dividing both sides by cos theta, दोनों तरफ हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं, यहां से बच जाएगा 4 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये बराबर होता है tan थीटा। अब देखें, अब हमारे पास एंगल कैलकुलेट करना आसान हो गया। अगर मैं यहां लिख देता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 4 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, तो अब मैं आसानी से जो है ना वो एंगल कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। कैलकुलेटर पे मैं ये वैल्यू निकाल के यहां पर लिख देता हूं। तो कैलकुलेटर से हल करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 75.9 डिग्री, और अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर दूं तो ये 76 डिग्री बनता है लगभग। यानी इस एंगल पर अगर हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें तो हमारे पास रेंज और इसकी जो हाइट होगी वो दोनों की दोनों इक्वल होंगी।
चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स 11 का लास्ट न्यूमेरिकल है ये। इसमें बताया जा रहा है कि मोर्टार शेल इज फायर्ड एट ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द लॉन्च एंगल? यानी ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट समझो ए है, दूसरा पॉइंट समझो बी है, यहां से एक शेल को फायर किया गया है और उसने आकर इस टारगेट को हिट किया है। ये ए और बी के दरमियान जो फासला है वो है 500 मीटर का। जिस वेलोसिटी के साथ इसे लॉन्च किया गया है वो है 90 मीटर पर सेकेंड। सवाल यह है कि हमने इसे किस एंगल पर लॉन्च किया है। यानी डेटा हमें मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें बता दी है 90 मीटर पर सेकेंड। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जाहिर है ये रेंज कहलाता है, तो इसने रेंज भी हमें बता दी, रेंज बता दी हमें 500 मीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करनी है एंगल। बिल्कुल आसान सी सॉल्यूशन होगी इसकी। रेंज का फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, रेंज बराबर होती है v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब देखें v नॉट की हमें वैल्यू मिली हुई है 90 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये हमने फाइंड करनी है और ये आ गया हमारे पास 9.8। आर की वैल्यू भी हमें मिली हुई है 500, 981 होता है, 00 लगा दिया मैंने, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 9.8। ये 9.8 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं ये बन जाएगा जी साइन 2 थीटा। अब इस क्वेश्चन को जैसा आप हल करें और थीटा की वैल्यू निकाल दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया जी 4900, आगे आ गया साइन 2 थीटा। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 4900। यहां पर साइन को उस तरफ ले जाएं तो 2 थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ साइन 4900। अब इनवर्स ऑफ 9 आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें। अब देखिए ये 9.8 इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 8100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 500 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 8100 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब मैं इसे जरा कैलकुलेटर से हल कर लेता हूं, क्या आंसर आता है। ये आंसर आ जाता है 0.604 साइन 2 थीटा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0.604। ये साइन उस तरफ ले जाए तो इनवर्स हो जाएगी, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द साइन 0.604। अब ये इनवर्स ऑफ साइन मैं कैलकुलेटर से फाइंड कर लेता हूं। तो मेरे पास आंसर आ जाता है
35.15. 2 theta is equal to 35.15. अच्छा, अब मैं इसे अगर 2 से डिवाइड कर दूं, 35.15 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास आंसर आ जाता है, सॉरी, ये आंसर 35.15 नहीं आता, बल्कि ये आता है 37.15। तो हम यहां पर 37.15 को डिवाइड कर लेते हैं जी 2 से, तो हमारे पास आंसर आता है 18.57। थोड़ा सा अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये 18.6 डिग्री बनती है। ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा जा रहा है कि एट व्हाट एंगल द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन समझें। ये फर्ज करो एक प्रोजेक्टाइल है जो पॉइंट ए पर पड़ा हुआ है और हमने इसको फायर किया है। ये इस ट्रैजेक्टरी को, इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट बी तक पहुंचता है। अच्छा, अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस देखें तो हमारे पास दो डिस्टेंसेस आते हैं। एक डिस्टेंसेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाता है, जिसे हम रेंज कहते हैं। जैसे ये वाला डिस्टेंस जो सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने निकाला हुआ है, जिसको आर से नाम दिया हुआ है। और दूसरा जो डिस्टेंस है एक डिस्टेंस हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है, जिसको हम रेंज कह रहे हैं। और दूसरा डिस्टेंस हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि ये बीच में है, जिसको हमने एच नाम दिया हुआ है। अब कंडीशन हमें ये बताई जा रही है कि रेंज और हाइट ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। हमने जो लॉन्चिंग एंगल है, जिस एंगल पर प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है, वो वाली एंगल फाइंड आउट करनी है। देखें, उसके लिए हमें दो फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। एक रेंज का फार्मूला जो ऑलरेडी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रेंज बराबर होता है v0² sin 2 थीटा अपान जी के, और जो हाइट होती है ये बराबर होती है v0² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g के। और हमने इस कंडीशन के बुनियाद पर कि रेंज और हाइट बराबर है, ये जो एंगल है इसको फाइंड आउट करना है। यानी अब सबसे पहले डेटा लिख देते हैं कि डेटा में हमें क्या क्या मिला हुआ है। देखें, डेटा में हमें एक तो कंडीशन बताई गई है कि रेंज इज इक्वल टू हाइट, ये कंडीशन बताई गई है। दूसरी, जी की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। तीसरी चीज़ v0² चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं बताई जाए, तो हम इसको एज इट रखते हैं, v0² को v0² ही रखते हैं। फाइंड क्या करना है जी? फाइंड हमने करना है थीटा को, यानी जो एंगल है लॉन्चिंग एंगल, उसको हमने फाइंड आउट करना है इस कंडीशन को बुनियाद बनाते हुए। अब सॉल्यूशन में देखें, बड़ी सिंपल और आसान सी सॉल्यूशन होगी इसकी। जाहिर है आप जस्ट ये फार्मूला बना दें, रेंज इज इक्वल टू हाइट।
रेंज की जगह पर रेंज का फार्मूला लिख देता हूँ वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और हाइट की जगह पर लिख देता हूँ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अच्छा, अब देखें इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट कट रही हैं। मिसाल के तौर पर ये वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये g की वैल्यू और ये g की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन फर्दर सिंप्लीफाई हो गई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, साइन 2 थीटा बराबर होती है 2 cos थीटा और साइन थीटा के। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ, यानी यहाँ लिख देता हूँ 2 cos थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर देखें ये साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं इसे 2 बार लिख सकता हूँ, यानी साइन थीटा अलग कर देता हूँ और साइन थीटा अलग कर देता हूँ। एक साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये सॉरी एक हम गलती कर गए, इसके नीचे अपान 2 भी आएगा, वो भी लिखना है, तो इसके नीचे ये 2 लिख देता हूँ। अब देखें ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा, तो मैं यहीं से इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, कैंसिल कर दिया। अब देखें मेरे पास जो फार्मूला बन गया वो बन गया 2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इधर डिवाइड है, इधर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ cos थीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर भी cos थीटा से डिवाइड कर दूं, चलें ये पॉइंट मैं लिख भी देता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos थीटा। इसका पर्पस क्या है कि हमारे पास एंगल एक आ जाए, यानी ये साइन थीटा और ये cos थीटा। अच्छा, अब देखें क्या होगा, cos थीटा से कैंसिल हो गई, तो बन गया 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला आपने यकीनन पढ़ा होगा, साइन थीटा अपान cos थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ इसे tan थीटा। अच्छा, ये tan को अगर इस तरफ ले आऊँ तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। अब मैं कैलकुलेटर से अगर tan इनवर्स 4 की वैल्यू निकालूं तो मुझे थीटा की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी। मैं कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल कर लिख देता हूं जी, तो आंसर आ जाता है 75.9 डिग्री। अगर मैं इसे राउंड ऑफ करके लिखूंगा तो ये बन जाएगा 76 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। यानी इस एंगल पर आपकी रेंज और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा यानी हाइट, वो दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। चलें जी, इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसमें बताया गया है कि एक मोर्टार शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस with the initial velocity of 90 मीटर। what is the launch angle? यानी कि इस तरह से समझ लें कि ये पॉइंट ए है
और ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पर हमारा टारगेट मौजूद है। यहाँ से एक शेल फायर किया है जो कि पॉइंट बी पर जाकर हिट करता है। ये हमने कोई शेल फायर किया है जो पॉइंट बी पर जाकर हिट करता है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो फासला है ये 500 मीटर का है। और जिस वेलोसिटी से हमने इसे फायर किया है वो है 90 मीटर पर सेकेंड। पूछा ये जा रहा है कि किस एंगल के साथ हमने इसे फायर किया होगा, लॉन्चिंग एंगल क्या है। चलें पहले तो डेटा बना लेते हैं। देखें डेटा में हमारे पास क्या है। इनिशियल वेलोसिटी बताई हुई हमें, वो है 90 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें रेंज बताई हुई, ये जो हॉरिजॉन्टल फासला ये रेंज कहलाता है। हमें रेंज बताई हुई है 500 मीटर। लॉन्चिंग एंगल हमने फाइंड आउट करनी है। जी की वेलोसिटी हमें ऑलरेडी पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेते हैं। चलें जी सॉल्यूशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेंज का फार्मूला हमारे पास है। रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब जो जो वैल्यूज़ हमें मिली हुई है वो वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर रेंज हमें 500 मिली हुई है। वी नॉट स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा हमने मालूम करनी है तो ये सेम लिख लेते हैं, ये 9.8। अच्छा अब ये इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 500 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर लें तो 8100 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये 8100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आ जाए तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 500 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 8100 साइन 2 थीटा। अब मैं कैलकुलेटर से ये आंसर निकाल लेता हूँ। तो साइन 2 थीटा का मेरे पास आंसर आ जाता है 0.604। अच्छा अब क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये जो साइन है इसको उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये उस तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगी, यानी साइन इन्वर्स 604। अब मैं साइन इन्वर्स ये 0.604 है। अब मैं इसकी जो इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। 2 थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाती है 37.15। अच्छा अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके मैं डिवाइड कर देता हूँ। 37.15 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 to the 2 8 to the 16 और 1 5 the 5 7। ये मेरे पास आंसर आ जाता है और यही हमारी रिक्वायर्ड एंगल होगी और यही आंसर होगा।